भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई उन 31 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से तीसरे हो गए हैं जिनके खिलाफ अब महाअभियोग लाने की बात शुरू हो गई है। और यह बात तब शुरू हुई है जब बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक बेंच पर बैठकर, संवैधानिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां की हर बेंच संविधान की व्याख्या करने के लिए होती है, और उस बेंच पर बैठकर उन्होंने भारत की 80% आबादी के आराध्य यानी कि हिंदुओं के आराध्य भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी आप सभी को मालूम है, जिसमें उन्होंने चुनौती दी थी कि जाओ और अपने भगवान विष्णु से खुद कहो कि वो अपनी मूर्ति सुधरवा ले या कुछ करवा ले। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सफाई तो दे दी कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है वो गरिमा बुरी तरह से आम जनता के कटघरे में आकर तार-तार हो रही है। और अब तरह तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, और जो पहला सवाल सामने आया वो सवाल बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में देश के ऐसे कई संवेदनशील मामले पहुंचने वाले हैं, चाहे वो मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हो, काशी का मंदिर हो, ज्ञान व्यापी का मसला हो, इस तरह के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने हैं। और जो सवाल है वो ये है कि क्या इस तरह की मानसिकता जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मस्तिष्क में होगी, जहां वो एक धर्म के आराध्य, उनके भगवान की शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं, तो क्या न्याय कर पाएंगे? देखो, मैं एक बात पहले ही कह रहा हूं कि अदालतें जो होती हैं वो जो भी निर्णय देती हैं वो साक्ष्य के बल पर ही देती हैं, गवाह के बल पर ही देती हैं, और सुनी सुनाई बातें और किसी प्रकार की टिप्पणी ये कोई महत्व नहीं होता। अदालतों को इन सब से बचना भी चाहिए, और जो आप टिप्पणी करते हैं उसको अदालत के फैसले में आप शामिल नहीं कर सकते, निर्णय में शामिल नहीं कर सकते, ऑर्डर में शामिल नहीं कर सकते। तो ऐसी आप टिप्पणी करके बताना क्या चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आपने खारिज करते वक्त आपने लिख दिया ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये पब्लिकली के लिए किया जा रहा है, ख्याति के लिए किया जा रहा है। ये तमाम बातें इस समय मैं देख रहा हूँ, और इस समय में आप और भी जगह की कई, आप गवई साहब की बात करें, कई हाईकोर्ट जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी बातें, उनके फैसले भी मैं देख रहा हूँ। उनके फैसलों में मैं पाता हूँ कि वो जब किसी भी निर्णय को, किसी भी जनहित याचिका को खारिज करते हैं तो ये बोलते हैं कि ये आप पब्लिसिटी स्टंट है। भाई, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। आप तो ये बताइए कि ये कानून के अनुसार सही है या गलत है। कानून के अनुसार अगर रिट लगाया है, क्या इसमें जो अपने आर्टिकल हैं, क्या संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका कहीं पर वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं बीच में आपसे एक बात बोल रहा हूं। इस तरह की जो आपने टिप्पणी की बात की, ये वाकई में बहुत सही है, लेकिन जिस वक्त इस देश में कसाब की फांसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही थी, जिस वक्त याकूब मेनन की फांसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही थी, तो क्या तब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जजेस थे, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी कि इस तरह की जो आतंकवादियों को बचाने की याचिकाएं लगाई जा रही हैं, इनके पीछे याचिकाकर्ता की मंशा क्या है? क्या मंशा आतंकवाद को बढ़ाना है? क्या मंशा किसी एक विशेष पाकिस्तान दुश्मन देश, किसी को समर्थन देना है, या भारत के भीतर आतंकी की खेती करवाना है? इस तरह के सवाल तब तो नहीं पूछे गए, लेकिन जब मामले आते हैं सनातन से संबंधित, जब मामले आते हैं हिंदू आस्था से जुड़े हुए, तो इस तरह की टिप्पणियां आ जाती हैं। नहीं, अभी के जस्टिस सूर्यकांत हैं, अंग्रेज सीजेआई हो सकते हैं, जस्टिस सूर्यकांत ने एक अखबार को एक अपना इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं पत्रकार हूं, पहले मैं पत्रकारिता करता हूं, फैसलों में पत्रकार की दृष्टि से देखता हूं, अगले वो सीजेआई होंगे। एक ऐसा ही उनके पास, अभी मैं बृहद रूप से उस पर नहीं बोलता हूँ, एक आया था, एक संपत्ति का मामला आया था कि उसकी नीलामी होनी है, उसको लेकर तत्काल सुनवाई हो, मेंशन मेमो लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट पे। तब उन्होंने उसको कहा था कि भाई, आप के लिए जो आप केस लेके आए हैं, क्या इतना ज़्यादा जरूरी है? अगर किसी का जीवन संकट में है और बिल्कुल आज सुनवाई है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर कोई ऐसी कोई बात जीवन पे नहीं है
दैहिक स्वतंत्रता पे कोई हनन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं तो मैं तत्काल सुनवाई नहीं करूंगा। वैसे बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। ये बात न्याय संगत है कि मामला कैसा है, क्या है। आपने जैसा कहा कि आतंकवादियों के समय जब रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुला, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उनको निर्णय देना है, लेकिन ये आपने जो कहा कि टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देखिए, जीवन का है, चाहे आतंकवादी हो चाहे कोई भी हो, आपको फैसला ही करना है। किस कसौटी पे करना है, कैसे करना है, कोई भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, सुनवाई वहां पर होगी। लेकिन अलग से टिप्पणी, हटके टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक है। देखो, गवई साहब क्या कर रहे हैं कि गवई साहब को सोचना था। हमने बात की कि वक्फ बोर्ड का भी तो मामला इन्हीं के पास आया था, उस समय भी उनको इस तरह से कमेंट करना था। भाई, भगवान विष्णु की जब बात आती तो आपने अनर्गल कमेंट कर दिया। और ये आपको पता है, आपकी आस्था जो है बौद्धिस्ट धर्म से है, बुद्ध धर्म से है, आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप हमला किस पे कर रहे हैं जब टिप्पणी करें। भाई, हमने आपसे पूछा थोड़ी था, हमने कहा थोड़ी था कि दादा गवई साहब हम कहां जाएं अब। नहीं, एक बात आपने तो स्वयं बोल दिया। आपने जो एक बात बोली वो बौद्ध धर्म से, यही तो सबसे बड़ा सवाल उठ गया कि आज सर्वोच्च अदालत का धर्म देखा जाने लगा। भाई, गवाई साहब से जो उम्मीद की जाती है वो ये की जाती है कि वो किसी धर्म का यहाँ उपदेश ना दें, बल्कि संविधान का उपदेश। अरे तो शंकराचार्य बन जाते ना इससे अच्छा। तो नहीं, वही मैं कह रहा हूं, अगर धर्म का उपदेश उन्हें देना था, बौद्ध भिक्षुक बन जाते। हाँ, ये ठीक बोला आपने, शंकराचार्य क्यों बनेंगे? हाँ, बौद्ध भिक्षुक बन जाते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर धर्म का उपदेश उन्हें देना है कि अगर आप भगवान विष्णु के अनुयायी हैं तो विष्णु से जाकर कहिए, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की इस कुर्सी में ना बैठकर कहीं बौद्ध भिक्षुक बनकर बैठना चाहिए और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार करें और हिंदुत्व के खिलाफ बोले, जायज रहेगा। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेते हैं तो आपका जो दायित्व और कर्तव्य होता है वो संविधान की व्याख्या करना होता है और संविधान के मुताबिक भारत की जनता के लिए न्याय की कसौटी पर खरा उतरना होता है। लेकिन जो उनकी टिप्पणी आई थी वो कहीं से भी संविधान सम्मत नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी निजी मानसिकता की एक उपज थी। और आज इस उपज ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आम जनता का भरोसा उठ रहा है। अरे, आम जनता तो लगातार टिप्पणी कर रही है, थू थू हो रही। भाई, वीडियो जो सामने आ रहा है उसमें गाली बक रहे हैं। ये क्या आपने मर्यादा को लाके खड़ा कर दिया यहां पर स्थिति को। महाभियोग की तैयारी, तमाम अधिवक्ता जो हैं वो चले गए। और भाई, आप आराध्य जो हिंदू धर्म के हैं उनके खिलाफ कैसे टिप्पणी कर सकते हो? आपको सोचना पड़ेगा और सरकार को भी अब इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं मानता हूं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करता है, मैं तो कहता हूं ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम है। ये दूसरी बात है कि वहां पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी एफआईआर नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इनको कहते हैं कि जब तक पद में इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, राज्यपाल पे एफआईआर नहीं होगी, संवैधानिक पद है, तो वो बच गए, अलग चीज है। नहीं तो इनके ऊपर भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का तो सीधा सीधा मामला बनता ही है। तो अब ये तमाम चीजें जो हैं महाभियोग की आ रही हैं और आपको सोचना चाहिए कि किन किन कारणों से महाभियोग की तैयारी होती है। यही मैंने कहा कि 2 चीफ जस्टिस के खिलाफ आज तक महाभियोग की चर्चा हुई है। एक रामास्वामी थे 93 में, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आगे मामला नहीं बढ़ा। सीजीआई दीपक मिश्रा थे, उनके खिलाफ जो अदालतों में मामले पंजीबद्ध होते थे, रोस्टर को लेकर बहस थी, वो तो आगे नहीं बढ़ा। नहीं, वो ठीक है, वो तो आगे नहीं बढ़ा। वेंकैया नायडू ने इनको वहीं से पटल से ही खारिज कर दिया था। प्रशासनिक और कानून से जुड़े हुए मामलों को लेकर गए थे। हाँ। लेकिन धर्म और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों का कभी भी गठजोड़ नहीं देखा गया और इन दोनों को लेकर विवाद नहीं देखा गया। बड़े बड़े धार्मिक फैसले आए हैं, लेकिन इस बार जो फैसला, जो याचिका पर टिप्पणी आई है, उसने ये सुप्रीम कोर्ट पर लांछन लगा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए क्या न्यायाधीश भी एक धर्म विशेष की भावना से प्रेरित होकर फैसले देते हैं। देखो, न्यायपालिका विश्वास खो रही है। पहले जो आखिरी छोर होता था वो न्यायपालिका का होता था। न्यायपालिका ने फैसले दे दिया, हम उसको मानते थे। लेकिन अब न्यायपालिका के जो फैसले आ रहे हैं, अजीबोगरीब फैसले आ रहे हैं। चाहे आप इलाहाबाद के कुछ हाईकोर्ट जजेस के फैसले देखिए, रेप के मामलों में उनके जो फैसले होते हैं बड़े अजीबोगरीब तरीके के होते हैं। मुंबई हाईकोर्ट के आप देखिए, अजीबोगरीब फैसले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अजीबोगरीब फैसले होते हैं। कहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर भी अजीबोगरीब फैसले होते हैं। तमाम आरोप इस समय न्यायपालिका में भी लगने लगे हैं। लेकिन आप कॉलेजियम के द्वारा जजेस को नियुक्त करने की प्रोसेस पे तो आप बिल्कुल टिके हुए हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सीखते कि इनकी जो जुबान चल रही है,
जो न्याय के सिद्धांतों से इतर, जो उनको कुर्सी में बैठकर नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन कौन बना रहा है? खुद सीजीआई जब इस तरह से कमेंट करेंगे तो उनके लिए गाइडलाइन कौन बनाएगा? तो मैं कहता हूं कि चलो ये सीजीआई तो ठीक है, इनका जो भी कार्यकाल है, लेकिन अगले सीजीआई जो भी आएंगे उनको इस बात से सबक लेना होगा कि एक गाइडलाइन बना दें कि ये संविधान की पुस्तक है और इस संविधान की पुस्तक से बाहर मत निकलो, अंदर ही रहो, क्योंकि आपको निर्णय जो है संविधान की पुस्तक से लेना है, बाहर से नहीं लेना। बिल्कुल, ये बात मुझे समझनी चाहिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी समझे, और अगर इसके बाद भी उन्हें हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं की ताकत देखनी है तो शायद आपने जो बात की कि बौद्ध भिक्षुक बने और मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी को तत्काल प्रभाव से त्याग दें।